आई नो मैं फिर से गायब हो गई थी, बट दिस टाइम आई हैड अ सॉलिड रीजन। पहले तो मेरा जब 30th बर्थडे था, उसके बाद ना आई हैड सफर्ड फ्रॉम माई वेरी बैड चेस्ट इन्फेक्शन। पूरा म्यूकस जमा हो गया था, वेरी कोल्ड, कॉफ, फीवर। ऐसा हो गया था कि रात में खसते खसते मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। क्या नहीं ट्राई किया था। उसके बाद हम लोग गए चेन्नई मार्च में। देन क्योंकि मम्मी का पेट सिटी होने वाला था, वो जो इम्यूनो था वो बंद हुआ अभी लंबा टाइम। उसका जो जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया, तो मम्मी को नया मेडिसिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विद कीमो में अभी रखा गया है। एंड नाउ करेंटली वी आर डूइंग इट इन कोलकाता बिकॉज शी वो नहीं जाना चाहती अभी और चेन्नई। शादी था, शादी में गए एक दिन के लिए, नेक्स्ट डे घर वापस आई, फिर से बुखार हो गया मुझे। एंड मैं सुबह वापस आई, मम्मी को स्कूल था तो उसके लिए चावल चढ़ाए, मुझे ना बुखार ऐसे चढ़ता गया मेरे ऊपर, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन मैं फिर से बुखार से सफर की। एंड देन मैं 15 दिन खुद को टाइम दी, मैं जिम नहीं जा पा रही थी, कुछ नहीं। मैं ना मेरा वेट 50 के नीचे चला गया था। आई वॉज लुकिंग लाइक सो सिक। देन मैं 15 दिन खुद को टाइम दी ताकि मैं वीडियो के आगे बिल्कुल भी बीमार ना लगूं। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है मेरा हेयर रीग्रोथ जर्नी एंड द प्रोडक्ट्स दैट हैज हेल्प्ड मी। अगर आपको मेरा जो हेयर लॉस के बारे में, जो बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ हेयर रीग्रोथ जर्नी बोल के, तो वहां पे आपको सारा वीडियोस लिस्टेड होके मिल जाएगा। मैं पिन कमेंट में वो भी मेंशन कर दूंगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज चेक दैट आउट। मेरा जो हेयर लॉस था वो एक्सट्रीम वेट लॉस की वजह से हुआ था, सो एक्सट्रीम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज था। ओके, मेरा हेयर हो गया था ड्राई, ब्रिटल, रफ, फ्रेजाइल। अगर आप लोग हेयर ट्रेन करते हैं, हेयर ट्रेनिंग मतलब आप वीकली एक बार हेयर वॉश करते हैं, देन आई वांट टू टेल यू, मैं भी यही करती थी जब मेरा हेयर 33 इंचेस लॉन्ग था। आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर, बट थ्रू आउट द ईयर यूज्ड टू सफर फ्रॉम इचीनेस एंड फ्लेकीनेस ऑन माई स्कैल्प। मेरा जब छोटा हेयर हो गया था तो मैं जिम में इतना पसीना आता था, मैं रेगुलरली हेयर वॉश करना जब से स्टार्ट की, एंड लाइक एवरी अदर डे या फिर रेगुलरली, आई नेवर वेंट बैक। हमारा स्कैल्प जितना हेल्दी होगा उतना ही ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आपको इचीनेस, फ्लेकीनेस, डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा। सो इफ यू आर ट्रेनिंग योर हेयर, आपके लिए काम कर रहा है, गो फॉर इट। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हैवी हेयर लॉस, देन आई रियली वांट टू मेंशन कि आप ट्राई कीजिए अपने स्कैल्प को जितना हो सके उतना क्लीन रखने का। दैट इज वाई शैम्पू प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर। ऐसा शैम्पू यूज कीजिए जो ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो हेल्प यू टू नरिश योर हेयर। जब मुझे पहले बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, एंड ऑफ 2021 2022, आई यूज टू यूज baby shampoos like Johnson Baby, also the Mustela one. I'm showing you the pictures. If you have hair oils on your hair, you need to shampoo your hair probably 3 times to remove all that oil from your hair. So this is not practical, जब मैं टोक्यो गई, then वेस्टर्न कम्युनिटीज में जो लोग नेचुरली हेयर को रीग्रो करना चाहते थे, वहाँ पे एक फेमस ब्रांड था जिसका शैम्पू वाज लाइक the OG, the best shampoo. So I bought it. It was from Calia Natural. As Japan में मुझे custom नहीं लगता था, so I bought it and the shipping fee was really much. So संपत ने बोला कि तुम एक बार एक काम करो, 6, 7, 8 महीने का शैम्पू एक साथ मंगवा लो। तो मैं बड़ा बड़ा जार मंगवा ली शैम्पू कंडीशनर विसी ब्रांड से, एंड आफ्टर यूजिंग दैट it helped with nothing. It's just a mild shampoo, and that is all. Nothing beneficial, I found it. So Calia Naturals, you can see the 1 liter big bottle. मैं जब इंडिया आई तो मैं साथ में ये वाला लेके आई थी, एंड कुछ मैं संपत के लिए वहाँ पे रख के आई थी। सो आफ्टर दैट इंडिया में मुझे और एक शैम्पू ढूंढना था। आई ट्राइड दी डॉक्टर रेडीज मिंट ऑफ शैम्पू, आई गेस, या एकदम बिगिनिंग ऑफ 2024 में। दैट शैम्पू डिड नथिंग।
I guess it was pretty expensive also. 100 ml gonna cost you 533 rupees MRP. Did nothing. Then around May 2024, I came to know about Minimalist, that Maleic Bond Repair shampoo. I started using it. Miraculously worked for my hair. Took it like around 3 to 4 months to show extremely good result. And उसके बाद इतना अच्छा मेरा hair हो गया. Okay, I used it again today. I mean, there is no going back. I am still using it like probably last straight 2 years. Then we come to हेयर सीरम. हेयर सीरम पे एज मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाई हूँ. सो मैं करंटली 2 हेयर सीरम जो मैं यूज की हूँ, मैं तब उसका रिव्यू नहीं दे पाई थी बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू टू मी. सो मैं उनका रिव्यू इस वीडियो में देना चाहती हूँ. नंबर 1 इज दी L'Oreal Cetirizine hair serum. This one is a little bit of expensive. This is a little bit of alcohol heavy also. The serum actually works. ये बहुत अच्छे से काम करता है. Like जो बोलता है ना कि कुछ हफ्तों में आपका 1000 हेयर आएगा स्कैल्प पे, सीरम में मेंशन किया हुआ है. आई गेस दिस इज ट्रू. ये लॉरियल का ये जो सीरम है ना, ये आपको हेयर रीग्रोथ में बहुत मदद करता है. एंड लॉरियल का जो दूसरा एक सीरम है उसका नाम है कुछ द एमिनेक्सिल वन, जो प्रिटी इनएक्सपेंसिव है, काफी अफोर्डेबल है, बहुत लंबा चलता है, इतना बड़ा बॉटल लेता है, वो भी विथ 18 months ऑफ दैट सेल्फ लाइफ. सो खोलने के बाद से दिस इज अ रियली गुड सीरम. अगर आप हेयर फॉल से ज्यादा सफर कर रहे हो, गो फॉर दैट सीरम लाइक एमिनेक्सिल वन. अगर आपको हेयर रीग्रो करना है बैल पैचेस पे, गो फॉर द सेरियोक्सिल वन, और यू कैन ऑल्टरनेट इन बिटवीन दैट ऑल्सो. मैं कितना टाइम सीरम यूज करती हूँ? करेंटली आई ट्राई टू यूज इट एटलीस्ट ट्वाइस. लाइक आज हेयर वॉश की फ्रेश स्कैल्प पे मैं वो सीरम लगाती हूँ, नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ या फिर other day. And the conditioner part, conditioner, hair masks, whatever. So my favorite one is the La Beauty and Planet hair mask, the lavender one. It helped with my dry brittle hair so much. I used almost 4 or 5 tubs of that. Then मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी and I switched to the famous L'Oreal Hyaluron one, that conditioner. It was so okay for my hair. So nothing special, nothing extraordinary. Next I tried the Mizanchen original perfect hair conditioner, which is the Korean bestseller kind of, and honestly the smell is so heavenly conditioner ka, but according to the price it's good. तो मैं जापान से वो मंगवाई बोल के, वो फिनो हेयर मास्क. इतना वायरल था इंस्टाग्राम में. मुझे वो फिनो हेयर मास्क हमेशा हर जगह पे, हर दूसरे रील्स पे दिखता था. इंडिया में जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो लोग इसको सेल कर रहे हैं, दैट फिनो हेयर मास्क, काफी एक्सपेंसिव, लाइक around 2000 rupees for that tub. In Japan, this is very inexpensive, probably around 700 rupees, and 700 in Indian rupees, 13 or 1400 in Japanese yen, I guess. Because ये जापान में स्टोर टू स्टोर डिपेंड करता है, या फिर अमेजोन में भी डिपेंड कर जाता है. आई डोंट नो कहाँ से लिया वो. मैं आज यूज की हूँ. रियली बिट सिलिकॉन हैवी. अगर आपका हेयर मेरे जैसा बहुत ही फाइन स्ट्रेट हेयर है, इट इज नॉट extraordinary good one. If you have like damaged or dry brittle hair, then it's good, but nothing extraordinary. Then let's talk about hair oil. Throughout all this hair loss का time, मैं कोई भी hair oil use नहीं की हूँ. Currently, I really need one hair oil as my hair is becoming really dry, really dry, because I was not caring at all, like very minimal care, shampoo, conditioner, I'm good to go. And also मेरे सिटी बर्धमान में पानी बहुत खराब है. It's very hard, very heavy on iron. It's very bad. सारी चीजें ना बर्धमान में, सारी चीजें पीला हो जाता है वॉशरूम में. टोक्यो में मेरा हेयर का कंडीशन इतना खराब था, बट दे वर वेरी ब्लैक एंड शाइनी. The next thing about henna.
So in 2024 2025 except the winter times मैं like 2 महीने में एक बार 1.5 महीने में एक बार करके हिना करती थी. मेरे उसके ऊपर एक वीडियो भी है that Nat have it you know रेडीमेड हिना. उसमें मैं एक एग मिलाती थी. पहली बार जब मैं की थी विदाउट एग की थी एंड इट वॉज वेरी ड्राई my hair was. Next time मैं egg ऐड की and my hair, oh god, जब मैं shampoo and condition करती हूँ it is so so silky. ऐसा लग रहा है मैं अभी पार्लर से कोई स्पा या फिर ट्रीटमेंट करा के आई हूँ. Never go to parlors for any hair treatment like spa or anything. If you like, you can go, but if you are facing severe hair fall or anything, please don't go. I never had gone to parlors. Still that coughing thing. It is not leaving me. लेंथ के लिए कौन सा सिरम? मैं उतना पहले लेंथ के लिए कोई सिरम नहीं यूज करती थी बिकॉज मेरा हेयर काफ़ी फाइन था. ठीक है, तो बहुत ही फाइन, बहुत ही इजीली वे डाउन हो जाता था. सो नाउ मेरे पास ये था, मैं खरीदी हूँ नेक्सस ये वाला कुछ प्रोमेंड हेयर सिरम. इट्स गुड, I would say it's good, but nothing extraordinary. I would say, I don't know why. I'm very picky. I'm not so satisfied. It's good, but the smell is so strong. If you don't like strong smells, opt out. I would say rather go for the Mijanshin one, which is probably a little bit of affordable. जो review था like Nykaa पे, it was like so good. Like so perfect reviews था. I didn't find like something like that. अगर आप heat use करते हो then these serums probably gonna work really well. Obviously your hair gonna look very shiny. I haven't used any heat till now, but I'm thinking of buying one hair dryer. अगर आप कोई भी hair dryer अच्छा use करते हो तो please let me know in the comment down below. I really wanna try that because मैं आजकल बहुत ज़्यादा जिम जाती हूँ, तो लाइक मॉर्निंग में जिम जाती हूँ कभी कभी, तो आके हेयर वॉश कर लेती हूँ एंड देन आई हैव टू गो आउट. सो मैं ये वेट हेयर लेके बाहर नहीं जाती बिकॉज पोल्यूशन इज़ वेरी हाई एंड हर जगह पे धूल वो चिपक जाएगा हेयर पे. सो आई रियली वांना मेक श्योर कि मैं अपने हेयर को ड्राई करके फिर बाहर जाऊँ. सो दैट्स वाई आई नीड अ हेयर ड्रायर. सो कैसा लगा मेरा वीडियो देख के? एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सीइंग मी, आई एम फीलिंग सो गुड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई लव मेकिंग वीडियोस, आई लव इट. सो दैट इज इट. फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू ऑल.